जय हिंद। चलिए आज हम देखेंगे कि जिला अधिकारी के पास पत्र कैसे लिखें, है ना। जिला अधिकारी के पास पत्र कैसे लिखें, आपको बता देते हैं। सबसे पहले आपको कोई A4 साइज का पेपर ले लेना है। जैसे मैंने ये A4 साइज का पेपर है, ठीक है। इधर से आपको इधर से थोड़ा आपको इसको फोल्ड कर देना है, यानी आपको उसको मोड़ देना है। क्यों? क्योंकि सिग्नेचर वगैरह, है ना, सिग्नेचर वगैरह लिखने करने के लिए जो आपको जिलाधिकारी करेंगे उनके लिए, ठीक है। यहाँ से आपको वो कुछ भी करें, साइन वगैरह करते हैं, इसके लिए आपको थोड़ा इधर से फोल्ड कर देना है, ठीक है। जैसे ही आप फोल्ड कर देंगे, देखिए इस तरह से आ जाएगा लाइनिंग। अब उसके बाद मान लीजिए किस टॉपिक पर आपको, मतलब किसी टॉपिक, जिस टॉपिक पर लिखना है, सबसे पहले मैं समझा देता हूं। सबसे पहले लिखेंगे सेवा में। जैसे मैं एक टॉपिक चूज कर लेता हूं। मैंने एक टॉपिक चूज कर लिया है कि दबंगों द्वारा धमकी देने पर। हो सकता है आपको जिलाधिकारी के पास पत्र लिखना हो कि सड़क निर्माण हो, हाँ ना, ये आपको पता होगा, ठीक है। इसके लिए हम जैसे सबसे पहले लिखेंगे सेवा में, ध्यान रखिएगा, सेवा में कॉमा देंगे, है ना। आप किसी अधिकारी का भी कंप्लेन करवाने के लिए लिख सकते हैं, ठीक है। ये ध्यान रखेंगे, ये आप पर डिपेंड करेगा। सेवा में किस पर आप कंप्लेन करना चाहते हैं। जैसे थोड़ा सा ऊपर भी स्पेस रख देंगे, इस साइड से भी स्पेस रखेंगे, दिख रहा है आपको। सबसे पहले देंगे सेवा, ठीक। उसके बाद सेवा में लिखने के बाद देंगे श्रीमान। श्रीमान जैसे हम लिख रहे हैं वैसे ही लिखिएगा। जैसे इस लाइनिंग है, यहां से लिखेंगे सेवा में श्रीमान, ये कॉमा दिए हैं। श्रीमान जिला जिला अधिकारी, और इसमें साइलेंट हो जाता है, जिलाधिकारी होता है महोदय। सेवा में श्रीमान जिलाधिकारी महोदय, ऐसे लिख दिए, जिलाधिकारी महोदय। अच्छा, उसके बाद कहाँ है, यानी उनका कार्यालय कहाँ है। जैसे मान लीजिए दरभंगा है, या दरभंगा में हम लोग का, तो यहाँ दरभंगा, आप एड्रेस भी दे सकते हैं उनका, जहाँ पे पड़ता है कार्यालय, उनका भी एड्रेस लिख सकते हैं आप। दरभंगा बिहार हम यहाँ लिख दिए, ठीक है, ऐसे, ठीक है। उसके बाद आपको देना है दिनांक। आप दिनांक यहां दे सकते हैं, नहीं तो डायरेक्ट आइए विषय दीजिए। विषय यानी किस सब्जेक्ट, यानी क्या विषय है, किस विषय पर आप लिखवाना चाहते हैं। तो मैंने आपको बता दिया कि यहाँ पर तो सेम रहेगा। आपको यहाँ पर विषय हमको चेंज करना है, तो विषय आपका हो सकता है कि चेंज हो। तो दबंगों, जो मेरा विषय है वो देखिए, दबंगों द्वारा, दबंगों द्वारा धमकी, दबंगों द्वारा दिख रहा है आपको, दबंगों द्वारा धमकी देने, दबंगों द्वारा धमकी देने के संबंध में, दबंगों द्वारा धमकी देने के संबंध में, क्या है, दबंगों द्वारा धमकी देने के संबंध में, ठीक है। उसके बाद अब यहां से लिखिएगा, इसी लाइनिंग को शो करेंगे, यहां लिखेंगे महास्य। महास्य ये सेम आपका भी सेम होगा, सिर्फ आपका विषय चेंज होगा। महास्य सविनय, जैसे बता रहे हैं लिखते जाइएगा। महास्य सविनय निवेदन, सवनीय निवेदन यह है कि, यह है कि मैं जो आपका नाम है वो देंगे। जैसे मेरा नाम राजीव है, तो फॉर एग्जांपल मैं राजीव देता हूं, राजीव कुमार, है ना। यहाँ अपना नाम देंगे, यहाँ अपना नाम देंगे आप, ठीक है। यहाँ राजीव ही नहीं लिख देंगे, अपना नाम लिखेंगे, राजीव कुमार, दरभंगा जिला का अस्थाई, जो आपका जहां रहते हैं आप, जिस जिला में, उस जिला का नाम देंगे। मैं दरभंगा जिला में रहता हूं, तो दरभंगा जिला देंगे, ठीक है, का अस्थाई निवासी हूं, ठीक है। मैं दरभंगा जिला का अस्थाई निवासी हूं, आपको भी लिखना पड़ेगा। आप यहाँ अपना नाम देंगे, जिस जिला का अस्थाई निवासी है वो देंगे, ठीक है। उसके बाद आप भी यही चीज लिखेंगे जो अभी हम लिख रहे हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं, मैं आपको बताना चाहता हूं कि मेरे, अब यहां से आपको वो लिखना है जिस पर आपको, जिस संबंध पर जो विषय है वो विषय यहां लिखना है, ठीक है। जैसे मैं आपको दे रहा हूं, कैसे लिखना है आपको बता देंगे, और लास्ट का फेस आप भी देखिएगा, ठीक है। जो विषय मैं वो लिख रहा हूं, देखिए कि मेरे पड़ोस में रहने
वाले राम कुमार, है ना। अच्छा, राम कुमार अगर लिख देंगे सिर्फ, उनके पिता का नाम नहीं लिखेंगे तो राम कुमार तो बहुत होगा गांव में, तो दिक्कत हो जाएगा। तो इसीलिए यहाँ पर आपको कॉमा डाल के पिता का भी नाम शो कर देना है ना। पिता, जो इनके पिता का नाम हो वो आप लिखिएगा, सहदेव। ठीक है, सहदेव शराब पीकर, यानी राम कुमार शराब पीकर, ठीक है, ये दीर्घिकार होगा। गाली गलौज, गाली गलौज, गाली गलौज, ध्यान रखिएगा जैसे लिख रहे हैं उसी लिखिएगा आप। गाली गलौज करते हैं, करते हैं, गाली गलौज करते हैं। जब मैंने, देखिए, जब जब मैंने जब मैंने उनको मना किया, मना किया, मना किया तो, मना किया तो, है ना, उन लोगों ने, उन लोगों उन लोगों ने उन लोगों ने मुझे मुझे और मेरे परिवार को, मुझे और मेरे परिवार को, मुझे और मेरे परिवार को जान से मारने की, जान से मारने की धमकी दी, धमकी दी दी जिससे जिससे मेरा परिवार, से मेरा परिवार, जिससे मेरा परिवार डरा हुआ है, यानी सदमा में है, तो डरा हुआ है, डरा हुआ है। और 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 है ना, इस घटना, अगर आपके पास कुछ रिकॉर्डिंग में जैसे वीडियो वगैरह आपने बना के रखा है तो वो कह सकते हैं कि इस घटना का वीडियो, इस घटना का वीडियो मोबाइल मोबाइल में बनाकर हमने रखा है, रखा मोबाइल बनाकर रखा है। अब सुनिए, अगर आप डीएम सर को एप्लीकेशन लिख रहे हैं, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को एप्लीकेशन लिख रहे हैं, तो इतना तो आपको पता होगा कि सबसे पहले कि अधिकारी, अगर आपने पुलिस कमिश्नर वगैरह, पुलिस वगैरह में अगर एप्लीकेशन दिया होगा तो वहां आपका नहीं सुनवाई हुआ होगा, दबंग पार्टियों को नहीं सुना होगा, तो ऐसे भी यहाँ पर शो कर सकते हैं कि अधिकारी, है ना, पुलिस अधिकारी भी मेरे बातों को नहीं सुना क्योंकि वो दबंग है ना। ठीक है, इतना भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं चाहे तो। ठीक है, उसके बाद पैराग्राफ चेंज कीजिएगा, लिखिएगा अतः, अतः ऐसे पैराग्राफ चेंज कीजिएगा, लिखिएगा अतः, अतः श्रीमान, अतः श्रीमान, या अतः श्रीमान आपसे, अतः श्रीमान आपसे, अतः श्रीमान आपसे विनम्र, श्रीमान नहीं भी लिखेंगे आप, डायरेक्ट लिख देंगे अतः आपसे विनम्र, विनम्र निवेदन है कि, विनम्र निवेदन है कि आप मेरी इस रिपोर्ट, इस रिपोर्ट के आधार पर, आधार पर दोषियों पर, आधार पर दोषियों पर कठोर कार्रवाई
कार्यवाही करें, कार्यवाही करें, कठोर, दोषी पर कठोर कार्यवाही करें, है ना। उसके बाद यहाँ दे दीजिएगा धन्यवाद, धन्यवाद, ठीक। उसके साथ इस सर आप अगर चाहे तो इस सर में देखिए आप यहाँ पे दिनांक लिख सकते हैं, तिरछा करके थोड़ा सा आप यहाँ दिनांक दे दीजिएगा, जैसे 5/7, है ना, हम 2028 डाल दिए हैं। ऐसे आप दिनांक दे दीजिएगा जिसको लिखना है आपको, है ना। उसके बाद यहाँ पर आप देंगे थोड़ा सा आगे, यहाँ देंगे आवेदक, क्या देंगे, आवेदक, ठीक है। यहाँ पर आप अपना सिर्फ नाम देंगे, जो आवेदक का सिग्नेचर होता है तो कैसे नाम हो जाएगा, यहाँ अपना नाम दे देंगे, ठीक है। तो यहाँ आवेदक का नाम पड़ेगा, यहाँ आपका मोबाइल नंबर दे देंगे जो भी आपका मोबाइल नंबर है, और यहाँ आप यहाँ गौर से देखेंगे, यहाँ आप पता देंगे, ठीक है, ग्राम पोस्ट, जैसे ग्राम पोस्ट, थाना, जिला और पिन कोड भी डाल देंगे यहाँ पे, ठीक है। इस तरीका से आपका एप्लीकेशन तैयार हो जाएगा।